दो दिल कैसे एक हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी रितेश और रोशनी की है, जिनके प्यार को पनपने के लिए लगभग 14 वर्ष लग गए। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। रितेश और रोशनी एक ही विद्यालय में एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे क्लोज फ्रेंड थे। रितेश और रोशनी स्कूल के दिनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए जान देने को भी तैयार थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में एक साथ प्रवेश किया। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया। इनकी लव स्टोरी धीरे धीरे गहरी होती गई। अगर किसी दिन रोशनी कॉलेज नहीं आती तो रितेश बेचैन होता, और अगर उस दिन रितेश कॉलेज नहीं आता तो रोशनी पूरे दिन खोई खोई रहती। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग को देखकर कॉलेज के स्टूडेंट्स ईर्ष्या करने लगे। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ ना लगी। और सफलता कैसे लगती हाथ। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी और इतने संस्कार के साथ थी। दोनों में ही अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी गुजर गए। दोनों को पता नहीं चला आज कॉलेज का रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता के साथ अपने अपने रिजल्ट को आने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में रोशनी और रितेश भी अपने रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी होना था और रोशनी और रितेश संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। दोनों खुश नजर आ रहे थे। इमोशनल लव स्टोरी में इतने में रितेश ने भीगी आंखों से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर रोशनी ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों की इच्छा पर निर्भर है। उसके बाद रोशनी और रितेश अपने अपने घर आए। कुछ दिन बाद रोशनी कंपटीशन के लिए जयपुर चली गई और रितेश भी पढ़ाई के लिए कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए। दोनों में कोई भी संपर्क साधन नहीं मौजूद था। रितेश के मन में पछतावा था, इजहार नहीं करने का। शायद रोशनी भी यही सोच रही थी। काफ़ी समय बीत चुका था। रितेश एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो रोशनी एक डॉक्टर थी। रोशनी के मन में रितेश का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। रोशनी ने अपनी माँ से बताया कि वह रितेश से शादी करना चाहती है, क्योंकि वह उसे बहुत चाहती है। जब यह बात रोशनी के पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि रोशनी कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन रोशनी के पिता रितेश के घर अपनी लाडली बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचे। रितेश के घर के अंदर पहुंचते ही रोशनी के पिताजी दंग रह गए। घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ग में उतर आए हैं। रोशनी के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। रोशनी के पिताजी एक सामान्य परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि रोशनी डॉक्टर बनने के बाद उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में रोशनी के पिताजी ने एक कुर्सी में चश्मा लगाकर एक लड़के को देखा। वह लड़का नौजवान था, लगभग 25 वर्ष का उनको नजर आ रहा था। तो रोशनी के पिताजी उसके पास गए और उससे अपना प्रस्ताव रखा, और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और वह आपसे शादी करना चाहती है। तो वह नौजवान चुप रहा। रोशनी के पिताजी ने फिर एक बार यही बात दोहराई। तो रितेश बोला, भला मैं रोशनी से शादी करूंगा, वह इतने गरीब घर की और मैं इतने अमीर घर का लड़का हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। जब ये बात रोशनी के पिताजी ने रोशनी को जाकर घर पे बताई तो वह सीधे रितेश के घर गई और रितेश को 2 थप्पड़ जड़ दिए और उसे सारी बातें रो रो कर कही कि मैं तुम्हें बहुत चाहती थी। उसने सारी बातें अपने कॉलेज के दिनों की उसके सामने खोल दी, और इतने में रोशनी ने एक और जोरदार थप्पड़ उसको जड़ दिया। तो इतने में उस रितेश की माँ आ गई और उन्होंने बताया कि रितेश आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, लेकिन उसकी एक दुर्घटना में एक टांग कट चुकी है।
और वो नहीं चाहता कि तुम्हें ज़िंदगी भर का दुख दे। तो रोशनी की आंखें भर आईं और वह रितेश से गले लग गई और बोली, तुम आज भी मुझे उतना ही प्यार करते हो जितना पहले किया करते थे। और दोनों ने शादी कर ली।